हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा उसके बाद अब हम पढ़ेंगे भिन्न क्या है। तो भिन्न ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, जहाँ P क्या है? P क्या है? अंश। और Q क्या है? हर। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाता है सम भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, जब अंश हर से छोटा हो तो ऐसी संख्या सम भिन्न कहलाती है। जैसे जैसे 2/3, यहाँ पर 2 3 से छोटा है। 4/5, 4 5 से छोटा है। ठीक है, तो ऐसी भिन्न क्या होंगी? सम भिन्न। ठीक, आगे देखो। विषम भिन्न ऐसी संख्या जिसमें अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे हर से बड़ा होता है। जैसे क्या हो गया? 5/4। 5 4 से बड़ा है। 6/2, 6 2 से बड़ा है। यानी कि सम भिन्न क्या होती है? इसमें अंश जो होगा वो हर से छोटा होगा और विषम भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, अब आती है सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न कैसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जिसमें हर समान होते हैं उन्हें हम सजातीय भिन्न के अंतर्गत लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे 2/7, 3/7, 4/7। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हर है ना वो सब में 7 है, यानी कि हर समान रहेगा। ऐसी भिन्न सजातीय भिन्न कहलाती है। अब आती है विजातीय भिन्न।
विजातीय भिन्न किसे कहते हैं? तो ऐसे भिन्न जिसमें हर असमान हो, विजातीय भिन्न कहलाती है। जैसे 2/3, 4/5। तो यहाँ पर जो आपके हर है ना, वो अलग अलग होंगे। सजातीय में हर समान होते हैं और विजातीय में हर अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब एक होता है मिश्र भिन्न। देखिए, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? ऐसे भिन्न जिसमें अंश और हर के साथ साथ पूर्णांक भी होता है, उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही, 1/3, 4 सही, 5/6, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा अंश और अंश भी होगा, हर भी होगा और पूर्णांक भी होगा। ठीक है। आगे देखिए, अब हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़। भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए, जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो इन्हें जोड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है। देखिए, दोनों का हर समान है तो 5 का 5 लिख देंगे। ऊपर वाली संख्या है उन्हें 1 + 2 जैसी है वैसे लिख देंगे। ठीक। 2 और 1 कितने हो गए? 3, 3/5। ठीक है, बहुत आसान है। आपको हर जो है दोनों का सेम है वही लिख देना है, ऊपर वाली संख्या को जैसा का तैसा लिख देना और ऐड कर देना, बस। आइए देखिए, इसका देखो, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि 4/3 है और 2/3 है। ठीक है। तो इनके जो हर है वो दोनों के 3 है, 3 का 3 लिख देंगे। ऊपर के लिखा है 4 + 2, 4 और 2 कितना होता है? 6, 6/3। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कितना हो जाएगा? 2 टाइम, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है। आगे देखिए, अब बारी आती है कि जब दोनों के हर अलग अलग हों। हर सेम होते हैं तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब हर अलग अलग होते हैं तब कैसे करते हैं, देखिए। कुछ नहीं करते, जो हर होते हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3 बन कितने हो गए? 15। ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, 5 दूनी कितने हो गए? 10। इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 चौक कितने हो गए? 12। ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 22/15।
क्या किया हमने, जो हर थे उनका आपस में मल्टीप्लाई, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में, इसके हर का मल्टीप्लाई इसके अंश में, दोनों का ऐड कर दिया, हमारा ये सॉल्व हो गया। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, 4/6 2/3। ठीक, कैसे करेंगे, जो हर होते हैं ना उनका आपस में मल्टीप्लाई, 6×3 = 18, इसके हर का इधर 3×4 = 12, इसके हर का इधर 6×2 = 12, 12 ऐड कर देंगे 24, 24/18। अभी देखो संख्या कैंसिल हो जाती है, किससे कटेगी, 6 से, 6×4 = 24, 6×3 = 18, कितना आ गया 4/3, समझ में आ गया। आगे देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इनको लासा से क्यों नहीं किया, लासा से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं आपको लासा में लेके बताऊंगी कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि 2/12 और 4/6 ये है, इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और लासा से भी कर सकते हैं। तो 12 और 6 का लासा निकालेंगे, ठीक है, 2×6 = 12, 2×3 = 6, 2×3 = 6, किससे आएगा 3 से, तो इसका लासा कितना निकला, 2×3 = 6, 12, 12 इसका लासा निकला, ठीक है, 12 लिख देंगे। अब 12 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार गया, एक बार, एक का गुणा 2 में, 2 × 2, 6 का भाग 12 में कितनी बार, 2 बार, और 2 का गुणा 4 में 2×4 = 8, क्या हो गया 10/12। अब ये दोनों डिजिट्स किस संख्या में आ जाएंगे, किससे कट जाएंगे, 2 से, 2 करेंगे 10, 2×6 = 12, तो आंसर क्या आ गया 5/6, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 3/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5। ठीक, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे 3/5, ये प्लस माइनस, जब भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, -2/5, दोनों के हर समान है, 5 का 5 लिख देंगे और 3 - 2, ठीक है, जैसा का तैसा, 3 से 2 1 बचे, 1/5 इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक बात और बता दूँ मैं आपको, जब प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, प्लस का माइनस में होगा तो भी माइनस, लेकिन माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस कर देना, प्लस हो जाता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, बहुत काम के आएंगे एग्जाम में, ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे ये। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आगे देखिए, नेक्स्ट है 3/8, 4, 15/4 को जोड़िए, ये 3 संख्या है, ठीक है, 3/8 है, 4 है और 15/4 है, ठीक, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, इनको ऐड करना है, 8 1 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बिना करे हुए कैसे जान लिया कि 8 आएगा, ये बात अक्सर ध्यान रखना, जब भी हर दिए गए हो तो उनमें जो संख्या बड़ी हो उसमें अगर बाकी सभी के हर से भाग चला जा रहा हो तो जो बड़ी संख्या है वही उसका हर होगी, क्या है 8,
8 का भाग दें। अब इसको हम पहले इस रूप में लिख लेते हैं, 3/8 प्लस 4 प्लस 15/4। अब 8 का भाग देंगे 8 में 1 टाइम, 1 का गुना 3 आ गया। 1 का भाग देंगे 8 में 8 बार जाएगा, 8 का गुना 4 यहाँ के कितने होते हैं 32। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 का गुना 15 15 में 30। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। समझ में आ गई। अगला देखिए, अब कह रहा है अभी तक हमने जो सवाल किए हैं वो जोड़ किए हैं, अब हमें घटाने वाले सीखने हैं। तो कह रहा है 5/6 में से 3/6 घटाइए। मैंने आपको बताया कि जब भी हर समान होते हैं तो समान हर को लिख देते हैं, और बाकी 5-3 जैसा कर जाता है। 5 में से 3 गए 2 बचे और 2/6 इसे आप कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर दीजिए। क्या आ जाएगा आंसर 1/3। आ रहा समझ में? ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहा है 2/5 में से 1/4 घटाइए। ठीक है, 2/5 में से 1/4 घटाइए। तो देखते हैं, आपने यहाँ पर देखा कि दोनों के हर अलग अलग है। इससे पहले हमने सवाल किया था दोनों के हर समान थे, तो हमने क्या किया, हर का आपस में गुणा, 5 जो कितना हुआ 20, इसके हर का गुणा इधर 4 दूनी 8, इसके हर का गुणा इधर 5 1 5। 8 में से 5 गए इतना बचे 3, 3/20 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है 1/2, 1/4 और 1/6, इनको गुणा कीजिए, इनका गुणा करना है। तो 1/2 गुणा 1/4 गुणा 1/6, और इसका आंसर मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1, इनका आपस में होगा 4 दूनी 8, 8 6 48। समझ में आ गया? आगे देखिए, 5/7 भाग 6/7। अब ये भाग वाला सवाल है। अब है भाग वाला सवाल। ठीक है, तो भाग वाले सवाल में क्या होता है, जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं, इस साइन को बदलते हैं, तो इसकी जो बाद वाली संख्या होती है ना वो पलट जाती है। ठीक है, उल्टी हो जाती है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गए, इसका आंसर क्या आ गया 5/6। समझ में आ गया? आगे देखिए,